सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयते वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन् रसोघपो हृद्यर्पितं मधुपते स्मरता निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि श्री राधा वल्लभो जयति श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावन धामो विजयति सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो विजयते तरा। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम
वृंदावन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। हमारो राधा वल्लभ हमारो राधा वल्लभ लाल। लाडलो राधा वल्लभ लाडलो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ हीरो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ हीरो राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा जीवन धन राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा वल्लभ लाल। लाड धन राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ लाल। सर्वस राधा वल्लभ सर्वस राधा वल्लभ लाल। श्री सद्गुरु चरणार बिंदु जय जय। निष्काम हृदय से प्रेम होता है या प्रेम करने से हृदय निष्काम होता है? एक जिज्ञासा उठती है मन में कि पहले हृदय निष्काम होता है या पहले प्रेम होता है। क्योंकि जिसने इस परम सत्य की अर्थात प्रेम की अनुभूति की है जीवन में, उसने ये तो किसी ना किसी प्रकार से अनुभव किया है और संकेत भी किया है कि जैसे कोई बहुत श्रेष्ठ रस हो, या ऐसा कह लीजिए आपने कोई बड़ा उत्तमोत्तम पकवान सिद्ध किया हो रसोई में, तो उसको पधराने के लिए अनुकूल पात्र भी होता है। बड़ा परिश्रम करके आपने बड़ा सुंदर भोजन बनाया हो तो गोबर से बने पात्र में नहीं पधराएंगे आप। चरणामृत लेने के लिए कोई चमड़े का जूता आगे बढ़ा दे तो आप चरणामृत नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पात्र उस वस्तु के अनुकूल अनुरूप नहीं है। ऐसे ही प्रेम जीवन का परम रस है, जीवन का रस प्रेम है। इसके अभाव में सारी समृद्धि, सारी प्रतिष्ठा अंततः केवल आपको श्रमित करके ही छोड़ती है। तो जीवन का रस प्रेम है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कम अधिक आज कल जाने अनजाने बूझे अनबूझे प्रेम स्पर्श भी करता है। जीवन गतिमान यदि है तो वो प्रेम के ही कारण है। द सस्टेनिंग फोर्स ऑफ लाइफ इज लव। It might be for anything, it might be for someone, and it can be for divine. पर एक बात बिल्कुल निश्चित है कि प्रेम से ही जीवन गतिमान होता है, आगे बढ़ता है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, जिंदगी यूं है के जीने का
बहाना तू है। जीने के लिए उद्देश्य की आवश्यकता है। और मैं तो कई बार चिंतन करता हूं, विचार करता हूं और यही पाता हूं कि लक्ष्य पर पहुंच जाने से कहीं अधिक कठिन है जीवन में लक्ष्य को निर्धारित कर लेना। अपने लक्ष्य को जान लेना ये लक्ष्य पर पहुंच जाने से कहीं कठिन है। एक बार प्रश्न किया मुझसे किसी ने कि जीवन का उद्देश्य है क्या, तो मैंने कहा जीवन के उद्देश्य को जान लेना ही जीवन का उद्देश्य है। ये जीवन क्यों मिला, ये अवसर आपको क्यों दिया गया, क्यों भगवान ने आपको अपना सा आकार दिया, ये मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि बिल्कुल भगवान सा है। प्रभु ने बिल्कुल अपना प्रतिबिंब दिया है आपको, इसीलिए जीवन श्रेष्ठ है। मैं तो व्यासपीठ से प्रश्न छोड़कर जाता ही हूं सदा कि कभी एकांत में बैठकर आपको चिंतन अवश्य करना चाहिए कि क्या केवल जरा जीर्ण होकर भय और चिंता से ग्रस्त होकर मर जाने के लिए मनुष्य बने थे आप? थोड़ा विचार करोगे तो पाओगे नहीं, केवल यही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो जीवन के उद्देश्य को जान लेना ही जीवन का उद्देश्य है। और यदि जब एक बार उद्देश्य निर्धारित होता है तो आपने सुना होगा कि जहां चाह होती है वहां पर फिर आसपास कहीं राह भी होती है। जब भूख लगी होती है आपको तो आप किसी भी प्रकार से पहुंच जाते हैं भोजन तक, क्योंकि वो भोजन का अभाव आपको चैन नहीं लेने देता। आप कितने भी श्रमित क्यों ना हो, पर आप ढूंढ लेंगे भोजन यदि आप भूखे हैं तो। जीवन जीने का उद्देश्य यदि हाथ आ जाता है तो फिर मार्ग भी मिलता है, और जो जिसको मार्ग मिलता है वो चल पड़ता है, और जो चल पड़ता है भाई वो आज नहीं तो कल पहुंच भी जाता है। बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जीवन का उद्देश्य आपको समझ आया कि नहीं। कहीं कहीं आप जिस कारण जीवन जी रहे हैं वो उधार की सोच तो नहीं है। There is a real life and at the same time there is a real life. Real life is directed by someone. A director is giving you a script and you are performing according to the script. That's it. This is real life. And one is real life where you are exploring. It is adventurous. तो आप देखिए कि कहीं आप ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे कि किसी ने आपको कहा कि प्रसन्नता ये होती है और आप उसी को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। किसी ने आपको कहा ऐसा होता है सुख, और आपने बिना जाने बिना विचार किए बस उसी को सुख माना और उसी के प्रयास में आपने उसी को प्राप्त करने के प्रयास में आपने जीवन लगा दिया। सावधानी रखनी चाहिए कि आप जिसे लक्ष्य मान रहे हैं, आप जिसे लक्ष्य समझकर चल रहे हैं, वो आपका लक्ष्य है भी या नहीं। खैर इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैंने जहां से आरंभ किया कि लक्ष्य को निर्धारण करना कठिन है, और इस कठिनाई से भरे जीवन में, इस घोर अंधकार भरे जीवन में अगर कोई एक आशा की किरण है, द रे ऑफ होप, अगर कोई एक आशा की किरण है जिसके बारे में सोचकर ही आपके मन को थोड़ा सा विश्राम मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए, तो वो निश्चित रूप से प्रेम है। इसलिए जो मैंने निवेदन किया वो मैं फिर से बड़े सरल शब्दों में फिर कह दूं, जीवन का रस प्रेम है। और कोई ऐसा जीवन नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे कभी येन केन प्रकारेण प्रेम स्पर्श न करता हो। लेकिन पात्रता का अभाव होने के कारण वस्तु आती है और बह जाती है। ऐसा संतों का ऐसा अनुभव है कि प्रेम कैसा है, तो संतों ने उसे उदाहरण दिया कैसा है, सिंघनी के दूध जैसा है। तो प्रेम कैसा है, सिंघनी का दूध, लॉयनेस मिल्क। कहते हैं कहां टिकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सिंघनी के दूध जैसा है प्रेम। किसमें ठहरता है, स्वर्ण के पात्र में। स्वर्ण के अतिरिक्त किसी भी पात्र में यदि आप सिंघनी का दूध डालें तो वो छेद करके बह जाएगा। किसी भी पात्र में उस वस्तु को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। और स्वर्ण का पात्र भी कैसा, विशुद्ध स्वर्ण का पात्र जिसमें मिलावट ना हो।
तो सर्वत्र कहीं ना कहीं प्रेम की सत्ता होने के बाद और आप में और मुझ में उसको धारण करने की क्षमता और सामर्थ्य होने के बाद और कभी ना कभी जीवन में उसका अनुभव होने के बाद भी हम जीवन में उसे स्थिर नहीं कर पाते, एक ही कारण है कि प्रेम रस तो है पर उसकी पात्रता का अभाव है। और जहां से मैंने चर्चा आरंभ की कि जैसे आपने बड़ा परिश्रम करके कोई वस्तु तैयार की और कोई आपसे उस वस्तु की याचना कर रहा है लेकिन उसके पास पात्र नहीं है उस वस्तु को रखने का, तो आप वस्तु नहीं देंगे और नहीं देना चाहिए। उसी पात्र में वस्तु को डाल देना, पात्र सुधरेगा नहीं लेकिन वस्तु बिगड़ जाएगी। ऐसा मैंने कहा, आप कोई चमड़े का जूता ले आए कि आप इसमें चरणामृत डाल दीजिए, तो उसमें चरणामृत डाल देना उदारता नहीं है, मूर्खता है। पहले यदि आप उदार हैं तो फिर आप कुछ ऐसा करिए कि पहले उसको उस वस्तु के अनुकूल पात्र दीजिए और फिर वस्तु दीजिए। और यदि मैं भाव की दृष्टि से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग बिल्कुल ऐसी ही एक योजना है ईश्वर की, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन को विश्राम नहीं है। जिस पर अनुग्रह होता है, भगवान चाहते हैं उसके जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम स्थिर हो जाए। देखो, भगवान के प्रभाव का दर्शन बड़ी दूर से हो सकता है, लेकिन भगवान के स्वभाव का दर्शन, भगवान के स्वभाव का अनुभव बिना प्रेम के नहीं होता। और आपको नहीं लगता कि किसी के प्रति आदर ले आने के लिए, किसी के प्रति श्रद्धा ले आने के लिए प्रभाव पर्याप्त है, पर किसी के प्रेम में पड़ जाने के लिए स्वभाव का अनुकूल होना, स्वभाव का बोध होना बहुत आवश्यक है। प्रभाव से आकर्षण हो सकता है, क्योंकि प्रभाव दूर से अपनी चकाचौंध पैदा करता है, प्रभाव से आकर्षण हो सकता है, लेकिन प्रभाव से समर्पण नहीं होता। किसी के बहुत बड़े प्रभाव को देखकर आप सर झुकाकर प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रेम में पड़ जाने के लिए बिना शर्त आप अपने आप को समर्पित कर दें, न्यौछावर कर दें, उसके लिए उसके स्वभाव का अनुकूल होना, उसके लिए उसके स्वभाव का शीतल होना, सौम्य होना, सरस होना बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर के प्रभाव का दर्शन बहुत दूर से भी हो सकता है। अरे एक शायर बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि इबादत एक मकाम तक ले जाती है, वो ईश्वर के प्रभाव से परिचय कराती है। इबादत एक मकाम तक ले जाती है पर आगे मोहब्बत रास्ता दिखाती है। एक स्थान पर पहुंच जाने के बाद फिर जब प्रेम की आवश्यकता है और प्रेम के लिए स्वभाव से परिचय की आवश्यकता है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा चिंतन है कि ये जो सत्संग है, ये जो आपके मेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि कभी कभी आप और मैं व्यवहार छोड़कर और आप बैठते हैं इस प्रकार कुछ हरि चर्चा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर की योजना है जिस पर भगवान कृपा भरी, अहेतु की कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, उसे अपने स्वभाव से परिचय देते हैं। आप देखिए उद्धव कितना निकट रहते हैं भगवान के, वो भगवान के सखा हैं, और सखा भी कैसे हैं, अंतरंग सखा हैं। वो भगवान के कितना निकट रहते हैं, वो जानते हैं श्री कृष्ण कौन है, वो जानते हैं कि वो परात्पर पर ब्रह्म है, वो जानते हैं वो पुरुषोत्तम है, वो जानते हैं वो जगतपति हैं, जगदाधार हैं, जगन्नाथ हैं। वो श्री कृष्ण के प्रभाव से पूर्ण रूपेण परिचित हैं, लेकिन इतना निकट रहते हुए भी श्री कृष्ण के स्वभाव से उनका परिचय नहीं है कि जब श्री कृष्ण को एकांत में रोते हुए देखते हैं तो उद्धव को बड़ा आश्चर्य होता है कि कृष्ण किसके लिए रो सकते हैं, कृष्ण की आंखों में, पर ब्रह्म की आंखों में कैसे आंसू आ सकता है, इसका हृदय कैसे विगलित हो सकता है। कोई भी संसार की दशा, कोई भी कारण ईश्वर के हृदय को कैसे प्रभावित कर सकता है, कैसे विगलित नेत्र, विगलित हृदय, अश्रुओं से भरे नेत्र कृष्ण के देखकर उद्धव हतप्रभ हो जाते हैं। बिल्कुल पास रहते हुए भी कृष्ण के स्वभाव से परिचय नहीं हुआ उद्धव का। और फिर मुझे लगता है कि भगवान ने जब कृपा की कि उद्धव का थोड़ा हमारे स्वभाव से भी परिचय हो जाए, वस्तुतः जान ले उद्धव कि मैं हूं कैसा। गीता में भगवान ने संकेत किया अर्जुन को कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कि अर्जुन
हजारों हजारों में से किसी एक के मन में शुभ संकल्प होता है मेरे मार्ग पर चलने का, और उनमें से भी यततामपि सिद्धानाम, और उनमें से भी कोई बिरला होता है, कोई बहुत सौभाग्यशाली होता है जो तत्व से मुझे जान पाता है, और जो तत्व से मुझे जान लेता है फिर वो कहता है उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु संकेत करते हैं, और संकेत ही नहीं करते, सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं। सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपा। तो ये ईश्वर की बनाई योजना है, आप और मैं हिस्सा बने हैं आज इसका। आने वाले 4 दिन फिर हमको अवसर मिलेगा। ये एक सत्संग क्या है, ये किसी मनुष्य का प्रयास या कोई संकल्प प्रकल्प नहीं है, ये तो ईश्वरीय योजना है, दैवी योजना है। जैसे सरकार एक योजना बनाती है और बहुत लोगों को लाभ पहुंचता है इसका, ऐसे ही संसार में सत्संग ईश्वर की दैवी योजना है, जिस पर कृपा दृष्टि से देखते हैं भगवान, फिर उसे अपने स्वभाव से परिचय देते हैं। उद्धव पर दया आई भगवान को कि कितना जान लिया इसने, लेकिन सब कुछ जानकर भी उद्धव अधूरा है, तो चलो उद्धव को पूर्ण किए देते हैं। और उद्धव को पूर्ण करने की क्या विधि थी कि किसी प्रेमी भक्त का संग करा दो इसे। तो भगवान ने कहा जाओ गोपियों का दर्शन करके आओ। अब उद्धव को भेजना सरल नहीं था, उद्धव को भेजना सरल नहीं था। उद्धव को भगवान ने ये नहीं कहा गोपियों से कुछ लेकर आओ। उद्धव को तो भगवान ने भेजा जाओ उन्हें कुछ देकर आओ। संदेशा देकर ही तो भेजा था कि जाओ उन्हें संदेश देकर आना। पर उद्देश्य क्या था कि येन केन प्रकारेण उद्धव गोपियों के सानिध्य में पहुंच जाएं। जब दर्शन करेंगे उस प्रेम दशा का, तब उद्धव ने पूछा द्वारिकाधीश से कि आप क्यों रोते हैं, और भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा ये बात बताई नहीं जा सकती कि मैं क्यों रोता हूं, क्योंकि मैं बता भी दूंगा तो बुद्धि से समाधान नहीं होगा। भगवान ने विचार किया, आई एम नॉट एबल टू कन्विंस उद्धव। व्हाट ही इज आस्किंग, इफ आई आंसर द क्वेश्चन ही वोंट बी कन्विंस्ड, सो व्हाट शुड आई डू। तो भगवान ने कहा प्रेम का पाठ, प्रेम का उपदेश नहीं होता, प्रेम का तो संदेश होता है। भगवान ने वो प्रेम भरा संदेश दिया और कहा कि जाओ उन तक पहुंचा दो। और बस फिर जब उद्धव पहुंचे गोपियों के पास, तो सूरदास बड़ी सुंदर बात कहते हैं ऊधो सूधो भयो है। तो किसी ने पूछा, बोले बाबा पहले टेढ़ो हतो, बोले पहले टेढ़ा था क्या, अब कह रहे हैं आप सीधा हुआ है। तो सूरदास जी सीधे तो नहीं कहते, पर इतना अवश्य कह दिया कि बिना प्रेम के जीव की कुटिलता जाती नहीं, मन का मल दूर होता नहीं, और बिना मन के निर्मल हुए भगवत अनुभूति, भगवत साक्षात्कार के लिए जीव योग्य नहीं बनता, भगवत भजन के लिए जीव योग्य नहीं बनता। तो वो जो निष्कामता रूपी जो पात्रता है, उसी में प्रेम ठहरता है। और वो निष्कामता रूपी पात्रता प्राप्त कैसे होती है, जहां से मैंने आरंभ किया, मैं उसी बात पर एक बार आपका ध्यान ले जाऊं। मैंने कहा कि निष्काम हृदय से प्रेम होता है या प्रेम करने से हृदय निष्काम होता है। तो मुझे इसका उत्तर ठीक ये जान पड़ता है, सत्य तो ये है कि निष्काम हृदय से ही प्रेम होता है। पहले हृदय निष्काम होता है, फिर प्रेम के देश में प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। आप सबने राधा कृपा कटाक्ष का श्रवण कभी ना कभी किया होगा। वो राधा कृपा कटाक्ष, वो अद्भुत दिव्य स्तोत्र प्रकट हुआ कब? जब महारास में प्रवेश पाने की इच्छा हुई महादेव की। वो रास रस का आस्वादन करना चाहते हैं, और रास मंडल के जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वार पर खड़ी एक सखी ने रोक दिया मार्ग, कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव ने कहा क्यों?
तो सखी ने कहा ऐसे आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव ने सोचा शायद हमारे सांप बिच्छू देखकर ही ऐसा कह रही हैं। तो महादेव ने मानसरोवर के तट पर वो अपने सब आभूषण त्याग दिए और कहा अब ठीक है। तो सखियों ने कहा अब भी आप नहीं जा सकते। तो पूछा क्यों? तो सखी ने कहा कौन है आप? वो ध्यान से सुनना। सखी ने कहा कौन है आप? तो महादेव ने कहा मैं शिव। तो गोपी ने कहा ये प्रेम की गली है, इसमें दो नहीं जा सकते। तो महादेव नहीं समझे, दो अर्थात मैं शिव। तो महादेव ने सोचा त्रिशूल भी छोड़ देते हैं। एक एक करके सब एक और कर दिया। सब एक और करने के बाद पूछे अब जा सकता हूं? बोली अब भी नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोली गोपी ने कहा आप। सखी ने कहा कौन? कि मैं शिव। तो सखी उत्तर देती है मैं और शिव ये दोनों भीतर नहीं जा सकते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। मैं और शिव जब चेतना पहुंचती है उस धरातल पर जहां तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कबीर बड़ी प्यारी बात कहता है कि 5 तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना। जिस शब्द का उदाहरण कबीर ने लिया वो कहते हैं मैना। मैना अर्थात मैं ना। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जब दृष्टि अनन्य हो जाए, भावना निष्पाप हो जाए, चित्त निष्कलुष हो जाए, मन की वृत्ति निष्काम हो जाए, तब प्रेम की गली में प्रवेश मिलता है। तब कहीं अनुभव होता है वस्तुतः कि प्रेम होता क्या है। तो ये तो सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि भजन करने से मन निर्मल होता है या निर्मल मन से भजन होता है? तो मैंने कहा भाई निर्मल मन से भजन होता है। तो बोले फिर निर्मल मन कैसे होता है? और सच बताऊं मुझे कई महीने लगे थे इसका उत्तर ढूंढने में, क्योंकि सत्य बात तो यह है कि निर्मल मन से भजन होता है। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावै। निर्मल मन से भजन होता है। भजन करने से मन निर्मल नहीं होता। पहले मन निर्मल होगा, फिर आप जो करेंगे वो भजन है, नहीं तो वजन है। हाँ भाई, नहीं तो वजन है। बिना मन की निर्मलता के, बिना मन की निर्मलता के जो अर्जित किया जाता है वो बोझ है। एक दिन आपको श्रमित करके छोड़ देता है। श्रमित थक जाते हैं एक दिन आप उसका बोझ उठा के, जब मन निर्मल नहीं होता। मेरी दृष्टि में अगर आध्यात्म का कोई एकमात्र उद्देश्य है तो वो आपके मन को तीर्थ जैसा पवित्र बनाना है, बस। जो धर्म बाहर देखना सिखाता है उसकी पहुंच बहुत दूर तक नहीं हो सकती। जो बाहर देखना सिखाए, अध्यात्म का केवल एक ही उद्देश्य है। उपासना की कोई भी विधि हो, मैं तो उसका एक ही उद्देश्य समझता हूं कि वो आपके मन को तीर्थ के जैसा पवित्र कर दे। जो जीवन में बाहर के तीर्थ की आवश्यकता समाप्त नहीं तो कम अवश्य कर दे। तो जब अंतर्मन निष्पाप हो जाए, जब मन की वृत्ति निष्काम हो जाए, तभी तो प्रेम के देश का रास्ता पता चलता है। खबर पड़ती है कि हाँ ये प्रेम का देश है। तो बहुत समय लगा मुझे उत्तर ढूंढ निकालने में कि फिर मन निर्मल कैसे होता है। तो एक दिन एक रसिक की वाणी, उसका प्रथम श्लोक महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। एक रसिक की वाणी कहती है मेरे बड़े सौभाग्य का उदय हुआ। किसी ने पूछा क्या मिल गया? ईश्वर मिल गए? बोले नहीं, ईश्वर के चरणों को प्राप्त करने की लालसा हो गई है मेरे मन में। मेरे मन में अब जो इच्छा है, मेरे मन में अब जो कामना है वो प्रभु का भजन करने की हो गई है। तो मुझे उत्तर मिला जैसे इस प्रश्न का कि निश्चित रूप से निर्मल मन से भजन होता है। फिर मन निर्मल कैसे होता है? भजन करने की इच्छा मन को निर्मल कर देती है। तो निष्काम हृदय में प्रेम ठहरता है। निष्कामता कहां से प्राप्त होती है? प्रेम करने की इच्छा, प्रेम में पड़ जाने की इच्छा। आप तैयार हो जाएं। इसीलिए मैंने कहा लक्ष्य पर पहुंचने से कहीं अधिक कठिन लक्ष्य का निर्धारण कर लेना।
आप और मैं बैठे तो हैं गोपी गीत की चर्चा करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि गोपी गीत कोई कहने या सुनने का विषय है। मैं आपको श्लोक का अर्थ करके बता दूंगा और बहुत चतुर होऊंगा तो 2-4 बात आपको और खूबसूरत सी गढ़कर सुना दूंगा, पर ये गोपी गीत का उद्देश्य नहीं है। गोपी गीत दिस इज सॉन्ग ऑफ लव, संग बाय लव, संग फॉर लव। ये गीत प्रेम का गीत, प्रेम के द्वारा गाया गया है, प्रेम के लिए गाया गया है। तो जब तक प्रेम के उस भाव के किसी भी प्रकार से आप और मैं निकट नहीं पहुंच जाते, तब तक वो, जब, या सीधे शब्दों में मैं कह दूं, जब तक आपके मेरे पास पात्रता नहीं है तो वो रस उसमें नहीं डालेगा। एक फिर आप विचार करेंगे कि फिर युक्ति क्या है, फिर कैसे वो पात्रता प्राप्त की जाए। तो आप इतना प्रयास करना कि 5 दिन आपको मुझे मिले हैं, तो ना मैं यहां पर कहने आऊं, ना आप यहां पर सुनने के लिए आना। अभी मैं पंजाब से आ रहा हूं, तो मैं ऐसे ही मंच पर कह रहा था, मैंने कहा भाई मेरी तो पाठशाला भी कोई नहीं है और गौशाला भी कोई नहीं है। तो मुझसे किसी ने कहा, बोले कोई ना कोई शाला तो होगी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा भाई मेरी मधुशाला है, ठीक है, और किसी ना किसी जिसको खुमारी चढ़ी है नाम की, प्रेम की, ऐसे किसी ना किसी फकीर के, ऐसे किसी ना किसी संत के, ऐसे किसी ना किसी भक्त के पास जाकर बैठना और कहीं उसके रोम रोम से टपकते उस प्रेम के रसायन से एक बूंद मिल जाए, इसी आशा से। तो ना तो मैं कहने के लिए आऊंगा क्योंकि गोपी गीत है, मुझे नहीं लगता कि विद्वान को या पंडित को इस विषय की तरफ दृष्टिपात करने का भी अधिकार है। ये कौन है तैयार जो जलवा यार देखे, कौन है तैयार जो जलवा यार देखे, ये कलमा ए इश्क है साहब, इसे पढ़ने के लिए मौलवी नहीं मजनू चाहिए। इसे पढ़ने के लिए मौलवी नहीं मजनू चाहिए। प्रेम की बात है। ठुकरा दिया गया था किसे? उस परम ज्ञानी को जो रूप और गुण में श्री कृष्ण के जैसा है। वाणी से कह देना कितना सरल है, पर उद्धव रूप में, गुण में बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसे हैं। आज तक, इस युग तक उद्धव भगवान की विजय मूर्ति हैं। आप श्री बद्री नारायण में जाकर दर्शन करिए, जब जब यात्रा होती है, जब जब भगवान का भ्रमण करने का मन होता है, तो किसको पालकी में बैठाया जाता है? उद्धव जी को पालकी में बैठाया जाता है। वो भगवान की विजय मूर्ति हैं, अर्थात भगवान कहते हैं कि बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बस समझ लीजिए कि मैं ही हूं। ऐसे हैं उद्धव, और उस उद्धव को प्रेम की गली से ये कहकर बाहर कर दिया गया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गा देना बहुत सरल है, पर कभी इस घटना का विचार करना, किसको अयोग्य घोषित किया जा रहा है और क्यों? क्योंकि यहां दम दम में होते हैं सजदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। क्योंकि प्रश्न आया उद्धव के मन में, भाई गोपी के माथे पे ना तो तिलक है, ना गले में माला, ना ये ध्यान लगाकर बैठी है, ना चिंतन कर रही है। तभी तो गोपी को कहा कि अरे आओ, तुम्हें मैं थोड़ी उपासना करनी सिखा दूं, थोड़े नेत्र मूंद लो, थोड़ा ध्यान लगा लो, मैं तुम्हें बताऊं कैसे कृष्ण का अनुभव किया जाता है। और 2 टूक उत्तर देती है गोपी, उदो तुम तो भय बौरे और पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहां राखे रे, यहां रोम रोम शाम है। अरे उधो माधव की मुस्कान, लगता है तूने कभी श्याम सुंदर को मंद मंद मुस्कुराते नहीं देखा। अरे अभागे, इतना निकट रहकर ये तो कैसे सूखा रूखा रह गया, कैसे अछूता रह गया। गोपियों ने बड़ा उपहास किया। उद्धव को लगता था धरती फट जाए, समा जाऊं मैं इसमें, क्यों आ गया मैं यहां इन्हें संदेश देने के लिए, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। गोपी कहती, अरे हम तो तुझे बड़ा पंडित समझती थी, हमने तो सुना है तूने देवगुरु बृहस्पति से विद्या पाई है, श्री कृष्ण का अंतरंग सखा है, पर उस छलिया ने तुझे छल लिया रे उद्धव। इतना निकट रहा और उसके स्वभाव से अपरिचित रहा। एक दूसरे से कहती हैं गोपियां, इसने कभी मुस्कुराते नहीं देखा उन्हें।
यदि देख लिया होता तो ये रूखा सूखा ब्रह्म ज्ञान देने हमें क्यों चला आता? अरे माधो की मुस्कान बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, अरे लगत ना दूजो ज्ञान। सूर हमारे नंद नंदन विन और नहीं जगदीश। जो पाठ गोपी ने पढ़ाया उद्धव को वस्तुतः पहली बार बोध हुआ उद्धव को। उद्धव ने जाना कि मैं कहां जानता था श्री कृष्ण को, मैंने तो केवल श्री कृष्ण का प्रभाव देखा था, कहां मैंने स्वभाव देखा कृष्ण का, कहां देख पाया मैं स्वभाव। और इन गोपियों का जब परिचय हुआ श्री कृष्ण के स्वभाव से, जू भी नहीं रहेंगी उनके कान पे। जब इतना उद्धव ने प्रभाव सुनाया श्री कृष्ण का, नेक भी प्रभावित नहीं किया श्री कृष्ण के प्रभाव ने गोपियों को। और यहां एक बात मैं आपको और बताऊं, गोपी के पास कैसी दृष्टि है, जिसे फूल पर मंडराता भंवरा देखकर कृष्ण याद आते हो, जिसे जमुना की बहती धारा देखकर कृष्ण की सुरत होती हो, जो जल से भरा बादल देखकर हा कृष्ण कहकर विलाप करने लगती हो। बिल्कुल कृष्ण के जैसा रूप, कृष्ण के जैसा रंग, कृष्ण का सा श्रृंगार, कृष्ण के वस्त्र और आभूषण, वो सब पहने हुए उस गोपी ने उद्धव को देखा। लेकिन गोपी के मन में कोई स्फुरना नहीं हुई। गोपी ने कहा कृष्ण नहीं है, कृष्ण के जैसा कोई है। बहुत चतुर बनाता है प्रेम। प्रेम भीतर की वो आंख खोलता है जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, यत्तावपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अगर तत्व का बोध कभी किसी को हुआ है तो वो केवल प्रेम से ही हुआ है और प्रेम से ही संभव है। तो निष्काम हृदय में प्रेम ठहरता है और निष्कामता प्राप्त होती है किसी प्रेम करने की लालसा से। और प्रेम करने की लालसा का स्फुरन होता है किसी प्रेमी भक्त के पास बैठकर, किसी प्रेमी भक्त के निकट बैठकर। जब देखा उद्धव ने गोपियों का रस वैभव, जब श्री वृषभानु नंदिनी को देखा उद्धव ने, विगलित हो गया उद्धव का सारा ज्ञान, बह गया सारा ज्ञान, खाली हो गया उद्धव का पात्र। उद्धव को लगा कि जैसे कुछ नहीं जानता मैं, और इस प्रेम मूर्ति के दर्शन के अतिरिक्त अब मेरी कुछ भी और जानने की इच्छा नहीं है। कहते हैं धूल धूसरित कर लिया था उद्धव ने स्वयं को। विगलित श्रृंगार, बिखरे हुए केश, ब्रज की रज से मंडित उद्धव का गात। और जब उद्धव लौट रहे थे ब्रज से, रथ पर चढ़कर आए थे उद्धव, रथ पर चढ़कर आए थे और बड़े चाव से सज संवर कर आए थे उद्धव। ठाकुर जी ने भी पूरी तरीके से तैयार करके भेजा। अपना ही पीतांबर, अपनी बनमाला, अपना ही उच्छिष्ट अंगराग उद्धव को देकर, अपने ही मुख से निर्गलित पान का बीड़ा उद्धव को देकर भेजा। कृष्णमय करके भेजा उद्धव को श्री कृष्ण ने। लेकिन जब उद्धव गए तो उद्धव का गात ब्रज रज से मंडित, रथ की ओर तो उद्धव ने देखा भी नहीं, फेंक दी उतार कर पादुका। न उन्हें सुध थी न सुरत थी अपने वस्त्र की, राग भोग की। और बस उद्धव जा रहे थे ब्रज रज से मंडित होकर, केवल एक शब्द उच्चारण करते हुए, श्री राधा 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 राधा। और इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूर। अगर कोई परम फल है जीवन का, व्यास जी कहते जो मैंने पाया है, अगर भगवान की भक्ति का भी कोई फल मैंने पाया है तो वो वृंदावन की धूर है, वो वृंदावन की रज है, जिसे पात्रता प्राप्त होती है, प्रेम का रस कहीं जीवन में ठहरता है। तो भाई सबसे पहले तो सब वैष्णवों को महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि मैंने तो जब तारीख दी थी तो 1 से 5 मई दी थी,
मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी कि श्री महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव होगा, तो ये तो उत्सव में उत्सव हो गया। तो अब तो मैं यही कहूंगा कि श्री महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में ये गोपी गीत का प्रसाद आपको और मुझे श्रीनाथ जी बाबा ने दिया है। इसी भाव से इसको ग्रहण करना, और फिर से कहकर कि मैं इस धारा में आगे बढ़ूं कि ना मैं कहूं ना आप सुनना, बस ये 5 दिन गोपियों के निकट आकर बैठ जाना खाली मन लेकर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ना मैं कुछ कहूंगा ना आप कुछ सुनने के लिए आना, बस इस भाव धारा में यही प्रयास करना कि 5 दिन श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है। जैसे उद्धव को ब्रज में भेजा था श्री कृष्ण ने, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी ने, श्री श्रीनाथ जी ने कृपा करके अपने प्राकट्य उत्सव के अवसर पर आपको और मुझे कुछ घड़ियां गोपियों के पास बैठने का अवसर दिया है। इसी भाव से चिंतन से उनके निकट बैठना कि कोई एक बूंद इस प्रेमामृत की आपको और मुझे प्राप्त हो जाए। प्रेम तो नहीं, पर प्रेम करने की लालसा इस 5 दिवसीय चर्चा के प्रसाद स्वरूप आपको और मुझे प्राप्त हो जाए। मुझे लगता है कि प्रेम की दिशा में बढ़ाया जाने वाला सबसे पहला कदम यही है, प्रेम करने की लालसा जीवन में हो। आपको अटपटा तो लगेगा, पर सत्य है, कौन करना चाहता है ईश्वर से प्रेम? जब तक संसार सुख देता है, जब तक संसार में सुख बुद्धि है, जब तक आपको लगता है कहीं ना कहीं समाधान हो सकता है बाहर, तब तक प्रेम करने की लालसा नहीं है। नारद जी भक्ति सूत्र में भक्ति का एक लक्षण बताते, तद विस्मरणम परम व्याकुलते थी। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिन नहीं परस्यो प्रेम रस 300 कहा अलाप। जिसने प्रेम का स्पर्श नहीं किया उससे तो मैं क्या बात करूं। दादुर हूं जल में बसे, जल में तो मेंढक भी रहता है। दादुर हूं जल में बसे पे जाने मीन मिलाप। लेकिन जल से मिलने का सुख क्या है भाई, ये तो मछली जानती है। जिसकी जल के बिना कोई गति नहीं है, जिसकी जल के बिना जीवन की आशा समाप्त हो जाती है, जल से मिलने का सुख तो वही जानती है। भक्ति क्या है? ईश्वर से मिलने का सुख ही तो है। भाव राज्य में ईश्वर से मिलन के सुख का नाम ही तो भक्ति है। तो आप और मैं रहते हैं कैसे? मेंढक के जैसे, यहां भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं। मेरे को एक बार किसी ने कहा, बोले आप जब गाते हैं तो आपके श्रोता कैसे भाव विभोर हो जाते। तो मैंने कहा तुमने कभी इनको ब्याह में नाचते नहीं देखा। मैंने कहा वहां भी ऐसे ही भाव विभोर होते हैं। तो दादुर हूं जल में बसे पे जाने मीन मिलाप। लेकिन जिसकी उसके बिना गति ना हो, भक्ति का सुख वो पाता है। भक्ति के सुख का अधिकारी वही है, पात्रता यही है। निष्कामता, अनन्यता, सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिप। तो किंचित लालसा आपके और मेरे हृदय में उदय हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है अंतर मन का श्रृंगार लालसा से होता है। गोपी गीत जिसकी चर्चा हम करेंगे, इस गोपी गीत के विराम के साथ ही श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है श्रीमद् भागवत में। जैसे ही गोपी गीत पूरा होता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही गोपी के हृदय में कृष्ण दर्शन की लालसा उदीयमान होती है, अलंकृत हो जाता है, सुंदर सुसज्जित सुरभित सुवासित पुष्पित पल्लवित हुआ है गोपी का अंतर्मन, गोपी का हृदय वृंदावन। बस जैसे ही कृष्ण दर्शन लालसा कहा, तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सद्वी साक्षान् मनमथ मन्मथ। जैसे ही लालसा उदय हुई, वैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए। और आपको मैं बताऊं कि बहुत देर लगती नहीं भगवान के आने में, क्योंकि भगवान को कहीं से आना नहीं होता। आपके और मेरे जीवन में लालसा का ही अभाव है। भजन में सुख नहीं है, क्योंकि भजन करने की लालसा नहीं है। सीधी सी बात है, सुमिरन में सुख ना हो, अर्थात जैसा मैंने कहा, यू आर जस्ट रीडिंग अ स्क्रिप्ट गिवन बाय समवन, दिस इज नॉट योर टारगेट। ये आपका उद्देश्य नहीं होगा,
सुमिरन आपकी इच्छा नहीं होगी, ये इच्छा उधार ली होगी आपने किसी से, ये इच्छा देखा देखी सीख ली होगी आपने किसी से। यद्यपि मैं कहता हूं कि देखा देखी भी सुमिरन करना भला है, ये सोच तो उधार की भी हो तो बहुत अच्छी है, पर सुमिरन का सुख कब होगा? जब सुमिरन की भूख आपको होगी, जब सुमिरन की प्यास आपको होगी और सुमिरन की भूख जगे। मैं तो ऐसा समझता हूं सत्संग क्या है, भूख हो तो बढ़ जाए, न हो तो लग जाए। सत्संग की भूख न हो तो सत्संग की भूख लग जाती है, सत्संग से भूख लगी हो तो भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ी हो, मुझे जीवन में ऐसा अनुभव है नहीं कि कभी मुझे इतनी भूख लगी हो और भोजन ना मिला हो, पर ऐसा मैंने सुना है कि जिसे भोजन की भूख बहुत हो और भोजन ना मिले तो वो जहां देखे उसे भोजन ही दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही कृष्ण प्रेम की चाह हो और कृष्ण ना मिले, फिर जित देखूं तित श्याम मई, फिर जहां देखो कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। और गोपी की चाह गोपी को एक ऐसे स्थान पर लेकर आई है जहां गोपी कहती अब हमें कृष्ण की भी आवश्यकता नहीं। गोपी कहती है उद्धव जाके उनसे कहना उन्हीं के रहें पर नी के रहें। हम चाहती हैं वो जहां है जैसे हैं जिसके हैं रहें, हम तो केवल इतना चाहती हैं उन्हीं के रहें पे नी के रहें, पर अच्छे रहें, सुख से रहें, बस हमारी ये इच्छा है। ऐसी संतुष्टि, ऐसा पोषण, ऐसी तृप्ति उद्धव ने देखी, धन्य हो गए। उद्धव ने कहा भाई मनुष्य होकर अगर सर्वश्रेष्ठ कुछ पाया जा सकता है तो वो कृष्ण दर्शन लालसा है, जिसके जीवन में आते ही फिर आप जहां देखें वहां कृष्ण की अनुभूति है, जहां देखें वहां कृष्ण रस का, कृष्ण नामामृत का आस्वादन है। तो आइए श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में इस 5 दिवसीय भावधारा में आप और मैं प्रवेश करते हैं। श्री जी का नाम उच्चारण करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।